बेटा मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर नाउ डूइंग द क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स स्टार्ट. ABCD is a trapezium. Okay, now this ABCD एक trapezium है जिसमें AB parallel to CD है. Okay, AD is equal to BC. ये दोनों sides जो हैं that is the equal. AD is equal to BC. See the figure to show that angle A is equal to angle B. हमने ये दिखाना है कि angle A and angle B equal होगा. That is a bit difficult part. Angle C and D भी equal होगा and we have to prove that ABC कॉन्ग्रेंट टू BAD. वो बाद में चलो कर देंगे. ये देखिए कॉन्ग्रेंसी के बाद जो भी चीज़ आएगी वो तो CPCT में हो जाएगी. तो अब मेजर पार्ट इज टू डू A इज इक्वल टू B. अगर ये होगा तो बाद में सब कुछ हो जाएगा. ये आपको थोड़ा सा रट्टा मारना भी पड़ेगा. अब ये जो हिंट है आपके NCERTs में गिवन है, आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है. Extend AB and draw a line through C parallel to a DA intersecting AB at produce E. तो हिंट में ये गिवन है कि हमें देखिए ये जो फिगर है ना, यहाँ पे BE एंड CE नहीं बना होगा. हमें एक ऐसी CE लाइन बनानी है जो पैरेलल तो हो AD के एंड वो एक पैरेललोग्राम भी बना देगा. ठीक है. एक्सटेंड AB को हमने एक्सटेंड किया पॉइंट E तक एंड ड्रॉ लाइन CE विच इज पैरेलल टू AD. तो सोल्यूशन कैसे शुरू करें. नाउ एज ABCD इज अ ट्रेपीजियम. सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं जो भी चीज़ें दी हुई हैं. गिवन ABCD इज अ ट्रेपीजियम एंड AD इज इक्वल टू BC. दिस AD इज इक्वल टू BC. तो यहाँ बेटा लिखेंगे टू शो. शो में क्या लिखना है, ये चारों चीज़ें. फिर लिखेंगे हम कॉन्स्ट्रक्शन कि हमने क्या कॉन्स्ट्रक्ट किया. तो कॉन्स्ट्रक्ट में आपको लिखनी है ये पूरा हिंट में जो दिया हुआ एक्सटेंड AB टू ड्रॉ लाइन. दिस वी आर गोइंग टू डू द प्रूफ नाउ. अब प्रूफ में क्या है देखिए, ADCE एक पैरेललोग्राम बन चुका जिसमें ये दोनों साइड्स तो हैं ऑपोजिट. अब पैरेललोग्राम का एंगल नंबर 1, यहाँ मैं ना एंगल्स के नाम लिख रहा हूँ 1 2 3 4. डेट विल बी बिट ईजी फॉर यू, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर मैं दोबारा एंगल लिखता रहूँगा. ठीक है. तो नाउ as AD is parallel to CE, therefore AECD, basically it's AECD is a parallelogram. ये चीज़ तो होगी कि ये पैरेललोग्राम है. तो अब हम लिख सकते हैं एंगल 1 एंड 4 का सम जो होगा दैट विल बी 180. बिकॉज एक पैरेललोग्राम के, यहाँ भी एक बार बना दूँ 1 2 3 एंड 4. एक पैरेललोग्राम के को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, दैट विल बी 180. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 दैट विल बी 180 एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज को इंटीरियर एंगल. एडजेसेंट भी बोल सकते हो. काफ़ी बच्चे कहेंगे कि हमें तो एडजेसेंट लिखा है, या इट कैन बी ऑल्सो राइट. हर एक टीचर का देखिए अपना अपना वे होता है करवाने का. मैं एक अप्रोप्रिएट वे करवा रहा हूँ जो आपके हर टीचर को मंजूर होगा एंड हर एक रीज़न जो होगा वो ठीक होगा. ठीक है. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड ऑल्सो यू कैन राइट दैट AD इज इक्वल टू BC है ना. देखिए AD एंड BC ये तो गिवन में दिया हुआ है. AD इज इक्वल टू BC. अब एक पैरेललोग्राम होने की वजह से AD इज इक्वल टू EC भी होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. एक ये चीज आएगी, अब दोनों AD के बराबर हैं, देयरफॉर BC विल बी इक्वल टू EC. अब BC एंड EC ये दोनों चीजें भी इक्वल होंगी. वेयर इज द BC. अब ये दोनों भी इक्वल हो गए. दिस इम्प्लाइज, थोड़ी सी मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मैं इसी लाइन में लिख रहा हूँ. दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये क्यों, अगर ऑपोजिट साइड्स बेटा इक्वल हो जाए एक ट्राइंगल की तो उसके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. दिस इज अ पार्ट ऑफ योर 8th क्लास. तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. इक्वल साइड्स के आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो ये हो गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ऑल्सो एक चीज़ और है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर. थोड़ा सा बेटा ये रट्टाफिकेशन है, इसमें आपको करना पड़ेगा. ये एक बार में नहीं होगा आपसे, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको 2 3 4 बार इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन.
अगर आपको याद हो रहा है एक बार लिखने से तो वेल एंड गुड है बेटा, एक लाइक आपके लिए। अगर नहीं हो रहा तो दोबारा 2-3 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर आपके पूरे ही आने चाहिए, क्योंकि आप पढ़ किन से रहे हो, आयुष से। चलो मैं अपनी ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा अब। 2 + 3 = 180। एंड ऑल्सो देखिए 3 मैंने बता दिया कि 4 के बराबर है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 + 4 = 180। इसके बिहाइंड रीज़न जो है, बिकॉज एंगल 3 = एंगल 4 दैट वी हैव प्रूव्ड अबव। तो मैंने 3 को 4 से रिप्लेस कर दिया। अब एक बात देखिए, द नंबर 1 एंड ये नंबर 2 इक्वेशन दोनों ही 180 के बराबर है। 1 + 4 भी 180 के बराबर, 2 + 4 भी 180 के बराबर। Therefore, from 1 and 2, from 1 and 2, I can write it as angle 1 plus angle 4 is equal to angle 2 plus angle 4। हमने कहा कि एंगल 1 एंड 4 180 के बराबर, एंगल 2 एंड 4 180 के बराबर, तो ये 1 एंड 4 2 एंड 4 दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि दोनों का सम 180 180 आया ना बच्चा। तो ठीक है, 4 से 4 कट कर दिया, वी लेफ्ट विद एंगल 1 = एंगल 2। एंड अब देखिए एंगल 1 क्या था, एंगल ए, 2 क्या था, एंगल बी। दिस इम्प्लाइज एंगल ए = एंगल बी। ऐसे हमारे पास पहले का प्रूफ आएगा, विच इज़ अ बिट लेंथी एंड विच इज़ ऑफ क्रैमिंग। आपको क्रैम करना पड़ेगा, क्रैमिंग मतलब रट्टा मारना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू प्रूफ नंबर 2। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर हम तो रट्टा कभी मारा नहीं, हमें तो समझ के करने की आदत है, हम रट्टा नहीं मारते, और मैथ्स को तो रट्टा कौन ही मारता है। लेकिन बेटा अगर समझ में आ रहा है तो समझा दिया, कर लो ऐसे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रट्टा मार लो, तो क्या दिक्कत है 2-3 स्टेप्स का, ठीक है ना। सेकंड प्रूफ इज इजी। अब देखिए ए एंड डी ये पैरेलल लाइंस हैं। अगर पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी दो एंगल्स बनते हैं, दैट आर द को इंटीरियर एंगल्स, और उनका सम जो होता है दैट विल बी 180। तो यहाँ मैं डायरेक्टली ए प्लस डी लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 180। एंड यहाँ मैं लिखूंगा बी प्लस सी, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 180। दोनों का रीजन सेम रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स, बोथ हैव द सेम रीजंस। अब फिर से वही a प्लस डी भी 180 के बराबर, b प्लस सी भी 180 के बराबर। तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, एंगल a प्लस डी, दोनों को साथ में लिख देंगे, a प्लस डी = एंगल b प्लस सी। तो यहाँ पे a एंड b दोनों सेम थे, बिकॉज एंगल a एंड b आर इक्वल। अगर वो 60 है तो इधर भी 60 है, 20 है तो 20 है, जो भी है सेम थे। तो इस कारण से मैंने दोनों एंगल्स को कट कर दिया। वी लेफ्ट विद एंगल d = एंगल c। नाउ दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 2। मूविंग ऑन टू पार्ट 3। यहाँ पे हमें चाहिए कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी किसकी चाहिए, दीज टू ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड ए बी सी, दीज टू ट्राइंगल्स। अब इनको कॉन्ग्रेंट कैसे करना है, देखिए सबसे पहला पार्ट तो ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आपको ट्राइंगल्स नहीं दिख रहे तो मैं साइड में बना दूंगा। यू कैन ऑल्सो डू दिस इन योर रफ शीट। ये ना काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हमें तो ट्राइंगल्स नहीं पता लगते कि उनमें से क्या चीज़ लेनी है। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप साइड में बना लो। एक बार साइड में बना लिए बस, फिर ठीक है। ए बी डी एंड ए बी सी, तो यहाँ लिख लो ए बी = ए बी कॉमन। एक तो लिख लो बेटा ए डी = बी सी, ये दिया ही हुआ है, ए डी = बी सी। नाउ दिस इज द गिवन पार्ट टू यू। एंगल ए एंड यहाँ से एंगल बी, अभी आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी, दैट विल बी प्रूव्ड अबव। यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाएगी, प्रूव्ड अबव। ट्राइंगल, नाउ दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाय, देखिए दो साइड्स हैं एक एंगल है, तो रूल एक ही लगेगा, साइड एंगल साइड रूल। एंड उसके बाद जो था, लेट मी चेक, हमने ट्राइंगल्स ए बी सी एंड बी ए डी, हम बी ए डी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूफ करना था। ओके, लेट मी करेक्ट दिस एज अ बी ए डी। उससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ टीचर्स कहते हैं कि फ़र्क पड़ेगा, तो हम फ़र्क नहीं पड़ने देंगे। लेट्स राइट इट एज बी ए डी, बी ए डी इज़ अप्रोप्रिएट। एंड अब हमने डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट करने हैं, सो डायगोनल्स ए बी डी में आ जाएगा डायगोनल बी डी
इज इक्वल टू डायगोनल ए सी बाई सी पी सी। तो दिस इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ एंड हो गया आपका एक्सरसाइज 8.1। थैंक यू फॉर लुकिंग दिस। अगर कुछ समझ में ना आए ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे आके बताइए, और यूट्यूब के कमेंट्स में भी आप बता सकते हो। आपको करना क्या होगा, अगर आपको 8.2 का प्रूफ चाहिए, जस्ट टाइप इट एज जो भी एक्सरसाइज है, आपको कोई भी एक्सरसाइज मैथ्स की है, तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन दिस एंड दैट बाय आयुष सर आपको मिल जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा डेप्थ में चाहिए कि 10th करना आ जाए, तो आप ऐसा भी टाइप कर सकते हो, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 ऑफ क्लास 9th बाय आयुष सर मिल जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन मिल गया, डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए, सभी चीज़ें मिल जाएंगी वहीं पर आपको। अभी के लिए अलविदा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज 8.2 की तरफ चलते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियोज़ के साथ। अलविदा।